बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, सबक को करते हैं शुरू। आज हम सूरह लहब की लास्ट आयत सीखेंगे 5। तो जिन्होंने सूरह लहब को शुरू से नहीं सीखा हुआ वो पिछली वीडियोस में जाकर उनको सीख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत को पढ़ते हैं। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब जोड़ों के साथ तजवीद के साथ सीखते हैं। फ़ा या ज़ेर फ़ी। सबसे पहले ये देखें, मैं ऊपर यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ अलिफ, वाओ और या। ये तीन क्या हैं? हरूफ़े मद। हरूफ़े मद हैं। इन तीनों में जब भी अलिफ से पहले ज़बर, वाओ साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो इनको क्या करना है? हमने एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करना है। अब ये देखें, या साकिन है, इससे पहले ज़ेर, या साकिन आ गई, इससे पिछला हर्फ क्या है? ज़ेर है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे हम? एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा या ज़ेर फ़ी। जिम या ज़ेर जी। सेम वही, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई तो हरूफ़े मद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस तरीके से सही तरीके से जो है समझ आ रही होगी साथ साथ। दाल ज़ेर दी, ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचना। दाल ज़ेर दी, दी नहीं पढ़ना। फ़ी जी दी हा, ऐसे नहीं पढ़ना। फ़ी जी दी, फ़ी जी दी। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ से पहले ज़बर, हरूफ़े मद है, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे। फ़ी जी दी हा, फ़ी जी दी हा। हा बा ज़बर हब, हा बा ज़बर हब। क़लक़ला करेंगे यहाँ पर। क़लक़ला क्या होता है? क़ुतुबु जद। क़ुतुबु जद में से जब भी कोई हरूफ साकिन होगा, अब देखें यहाँ पे क्या है? बा साकिन है, ये आ गया क़ुतुबु में, बा साकिन है। तो जब भी इन हरूफ में से कोई हर्फ साकिन होगा तो उस पर हम क़लक़ला करेंगे। अब क़लक़ला कैसे करते हैं? हब, हब। होंठों को मिलाने के बाद फिर दोबारा से हमने होंठों को खोल देना है। अगर मिलाकर बैठे रहेंगे तो हमारा क़लक़ला कंप्लीट नहीं होगा। कैसे? हब, हब कंप्लीट नहीं हुआ। हबलुम, हबलुम। लाम मीम दो पेश लुम, गुन्ना करेंगे, मीम मुशद्दद है। हबलुम। मीम को मीम मुशद्दद के साथ मिलाना है, मीम साकिन के साथ नहीं मिलाना। मिन नहीं पढ़ना, ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हमने मिन मसद पढ़ना है या फिर कैसे इनका जोड़ करना है। देखें गौर से, मीम, मीम ज़ेर मीम, गुन्ना भी करना है साथ में। हबलुम मीम, मीम ज़बर मा, मीम मा। सीन दाल ज़बर सद, दो ज़ेर, एक ज़ेर नहीं पढ़ेंगे। सद, दाल को साकिन कर देंगे। मीम मसद, दाल आ गया, साकिन हो गया दाल। यहाँ पर भी क़लक़ला करेंगे। मीम मसद। अब यहाँ पर सीखें, हमें जो कन्फ्यूज़न होती है अक्सर, जब भी जज़म और तशदीद वाला हर्फ इकट्ठे आ जाए, जब भी जज़म या तशदीद वाला हर्फ इकट्ठे आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को हमने क्या कर देना है? साकिन कर देना है। इसको हमने किसके साथ मिला देना है? आगे वाले हर्फ के साथ। मीम को मीम के साथ मिला देंगे। तो ये हमने तजवीद सीख ली। अब हम रवां पढ़ते हैं। फ़ी जी दी हा, फ़ी जी दी हा, फ़ी जी दी हा। हबलुम मिन मसद, हबलुम मिन मसद, हबलुम मिन मसद। फ़ी जीदिहा हबलुम मिन मसद। और यहाँ पर देखें, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा गलती होती है। ये हा जो है भारी हा है और ये
حلق سے ادا ہونے والا ہا ہے، ہا اور یہ ہا. اب یہ نہیں پڑھنا فی جیدی ہا حب، نہیں یہ غلط ہو جائے گا. فی جیدی ہا حبل من مسد. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سبق کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی. میری فل کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک چیز کو باریکی کے ساتھ سمجھاؤں، بار بار سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان قواعد کی صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائے. مزید اگر آپ لوگوں نے کوئی کوشچن کرنا ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ لوگ کمنٹس کے اندر آ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.